जी गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। हाँ, बोलिए, बोलिए। जी गुरुदेव, मैं ये पूछना चाहती थी, अक्षर ब्रह्म और हम कहते हैं पुरुषोत्तम, अक्षर पुरुषोत्तम, तो हाँ, दोनों क्या एक ही हैं? आज जो तस्वीर आई थी, तो मैं देखो, कंफ्यूज हो रही थी। जी बताएं। कैसा है कि हमने आपको कभी न कभी कहा ही होगा, जीव, ईश्वर, माया, ब्रह्म और परब्रह्म, इसके बारे में कभी न कभी कहा ही होगा। जी जी। क्या आपको याद है? जी गुरुदेव। क्योंकि जो सीरियस होता है ना, उसको हम ये बातें कहते ही हैं। जो जी सीरियस नहीं रहता है ना, उसको ये बातें नहीं कहते हैं। तो जी गुरुदेव। जीव, ईश्वर, ये दोनों माया के भीतर है। माया से ऊपर के दो तत्व है, जो है अक्षर ब्रह्म, और उससे ऊपर है परब्रह्म। तो अक्षर, इसको ब्रह्म भी कहते हैं, इसको अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं। तो क्या और उन्हें ही परमात्मा भी कहते हैं? अच्छा, नहीं, जी। लोग यहाँ जिसको परमात्मा कहते हैं ना, वो अक्षर ब्रह्म तक ही पहुंचे हैं। परब्रह्म परमात्मा तो उससे भी ऊपर है। तो जिसको परब्रह्म कहते हैं, जो अक्षर ब्रह्म से भी ऊपर है, परे है, वो परब्रह्म है। उसको पुरुषोत्तम भी कहते हैं। बहुत नाम से अलग अलग है उनके। तो अक्षर और पुरुषोत्तम, ये दो नाम मिलके एक नाम बना है। यानी ब्रह्म और परब्रह्म, ये दो नाम मिलके एक नाम बना है। स्वामी इज इक्वल टू अक्षर ब्रह्म, और नारायण इज इक्वल टू परब्रह्म। इसीलिए स्वामी नारायण, ऐसा कुछ समझे आप? तो अक्षर। ब्रह्म परब्रह्म इज इक्वल टू अक्षर पुरुषोत्तम इज इक्वल टू स्वामी नारायण। जब ये वीडियो आएगा, वापस रिपीट रिपीट सुन लेना, तो तो पता चले। स्वामी नारायण, हाँ, स्वामी और देखो, नारायण विष्णु वो, भगवान। वो, नहीं, हमने जी आपको कहा होगा। जी, ध्यान से सुनना। 5 उंगली दिख रही है मेरी? जी ये है जीव। जीव यानी जीव जंतु प्राणी मात्र, मनुष्य, पशु पक्षी, सब कुछ इसमें आ गया। जी उससे ऊपर है ईश्वर। इसमें जी सारे देवी देवता आ गए, सारे अवतार आ गए, अवतार। आप जिन जिन देवी देवताओं का नाम जानते हो और नहीं जानते हो, ये सब यहां पर आ गए। जितने भी आपके पृथ्वी पर भगवान है, ये सब इसमें आ गए। जितने भी अवतार है, सारे के सारे इसमें आ गए। उसके ऊपर है माया, उसके ऊपर है अक्षर ब्रह्म, जो हमेशा से माया से पार है, और उससे ऊपर है परब्रह्म। जी अक्षर पुरुषोत्तम, ध्यान से सुनना। जी ब्रह्म परब्रह्म, स्वामी नारायण। तो ब्रह्म रूप होकर हमें परब्रह्म की भक्ति करनी है। जीव यानी ये जो हम हैं, वहां से ऊपर उठ के माया से पार जाना है, और ब्रह्म रूप होना है, और परब्रह्म की भक्ति करनी है। ये है पूरा सरल सिद्धांत, सरल अध्यात्म। इससे और कहीं कुछ भी सोच है ना, तो समझना भटक रहे हो आप। और कोई भी सोच है, भटकोगे, बहुत भटकोगे। बहुत पीड़ा दुख, ये मैं जो अभी बताया ना आपको, 20 साल में समझ में आएगा। जब 20 साल भटको, तब समझ में आएगा ये। आपने हम जो कहा सहज रूप से बता देते हैं ना, उसको समझने के लिए 20-50 साल लगेंगे। 2 जन्म भी लग सकते हैं। जी गुरुदेव, हमारी बुद्धि इतनी विकसित तो कृपा से ही हो सकती है। तो आपको याद है नहीं याद है, ये बात अलग है। क्या चीज? कि जीव, ईश्वर, माया, ब्रह्म, परब्रह्म, ये 5 अनादि के तत्व है, उसके बारे में। जी गुरुदेव, मुझे याद है, लेकिन अभी आपने कहा कि अक्षर ब्रह्म, ब्रह्म रूप होकर अक्षर ब्रह्म की भक्ति करनी है,
तो हम ब्रह्म रूप ब्रह्म रूप कैसे? होकर परब्रह्म की भक्ति करनी है। ये वीडियो बार बार सुन लेना, आप जी। कंफ्यूज मत तो होना। ठीक है। ब्रह्म रूप कैसे हो सकते हैं? आपने कहा ब्रह्म रूप होकर परम ब्रह्म की भक्ति करनी, हाँ, तो हम ब्रह्म रूप कैसे हो सकते हैं? और परम ब्रह्म कौन है? देखो, जो परब्रह्म जो है वो परब्रह्म ही है, आप उसको कुछ भी नाम दे दो। वो ब्रह्म से पर है, इसीलिए परब्रह्म। और ये अक्षर ब्रह्म ऐसे सत्पुरुष, उनके सानिध्य में, उनकी जी आज्ञा में रहकर, उनसे एक रूपता होकर ये जो जीव है वो ब्रह्म रूप होता है। अच्छा। यानी मैं अपने गुरु मोहन स्वामी जी के सानिध्य में रहकर, उनकी आज्ञा का पालन करके उनके जैसा हो सकता हूं। जी सिंपल बात है। और जी फिर वो जिस जी तरह से परब्रह्म की भक्ति करते हैं उस तरह से परब्रह्म की भक्ति मैं भी करता हूं। जी जी गुरुदेव, अब मैं समझी। इसमें और कुछ पूछना चाहते हो? नहीं, अब मैं समझ गई। मतलब गुरु से एक रूपता होने के बाद ही हमारी स्थिति ब्रह्म वाली आएगी, और उसके हाँ, बाद हमें परमात्मा देखो, की कर। डॉक्टर तभी बना जाता है जब डॉक्टर गुरु हो। जी अच्छा प्लम्बर तभी बना जाता है जब अच्छे प्लम्बर गुरु हो, जी है ना? तो वैसे ही अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष, अक्षर रूप यानी ब्रह्म रूप तभी ही हुआ जाता है जब हमारे गुरु अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष हो। अक्षर जी ब्रह्म सत्पुरुष यानी सभी देवी देवता और सभी भगवानों से भी ऊपर, याद रखना। जी जी गुरुदेव। तो यहां तक तो सारा माया में है, माया का खेल है। आपके सारे देवी देवता, सारे भगवान, सारे अवतार जो भी है, जितने मत पंथ संप्रदाय जो भी है, सारे इसमें समा जाते हैं। जी उसके ऊपर माया है, माया को पार करना है, अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के साथ में एक रूपता करनी है, ब्रह्म रूप होना है, और उसके बाद में परब्रह्म की भक्ति करनी है। यह सिद्धांत है। जी तो यहां पर जो है ना, राम कृष्ण शिव ब्रह्मा विष्णु महेश जितने भी नाम जानते हो ना, यहां पर आ गए, सारे के सारे माया के भीतर। जी गुरुदेव। तो अभी आपको होश होना चाहिए, सेंस होना चाहिए कि किसकी भक्ति करे, जी है ना? तो 5 रुपया की भक्ति करोगे तो 5 रुपया की प्राप्ति होगी, 100 रुपया की भक्ति करोगे तो 100 रुपया की प्राप्ति होगी। हम आपको कोई फोर्स नहीं कर रहे, आपको समझ दे रहे हैं। तो जिसकी आपको भक्ति करनी है कर सकते हो। आपके पिताजी की भक्ति करनी है तो भी कर सकते हो। आपके गली में जो झाड़ू वाला है उसकी भक्ति करनी है तो भी कर सकते हो। प्राप्ति उस हिसाब से होगी आपकी, जी और वैसे बनते जाओगे। आपकी गली में जो झाड़ू वाला है ना, उसको भी आप भगवान मान सकते हो, तो प्राप्ति वैसी होगी आपकी, और वैसे बनते जाओगे। उस झाड़ू वाले के गुण आप में आते जाएंगे, है ना? मुक्ति नहीं प्राप्त होगी, दुख में रहोगे, पीड़ा में रहोगे, ये सारा कुछ होता रहेगा। ठीक है। तो जी इसमें से जो है ना, आपको जीव की भक्ति करनी है, ईश्वरों की भक्ति करनी है, माया की भक्ति करनी है, अक्षर ब्रह्म की करनी है या परब्रह्म की, ये आपके ऊपर है, और आप वैसे होते जाओगे। ठीक है। जी हाँ जी। इसमें और कुछ पूछना चाहते हो? प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी, बोलिए। प्रभु जी, मैं ये कह रहा था कि समस्त संसार जो है, ये खनिज जगत, फिर जो है पादप जगत, फिर जंतु जगत और मनुष्य जगत में बटा हुआ है, और सभी में जो है परम पिता परमात्मा की चेतना विद्यमान है। मीन्स है। सब में जो है परब्रह्म का कुछ अंश है। कोई निचले हाँ, स्तर पे है, कोई थोड़ा ऊंचे स्तर पे है, कोई ऊंचे स्तर पे है। प्रभु जी, कभी कभी प्रश्न ये आता है कि परब्रह्म परमात्मा ने इन सारे जगतों में खुद को मतलब किस उद्देश्य से बांटा था कि कोई उद्देश्य नहीं, सिर्फ लीला।
भगवान में अगर उद्देश्य ढूंढने जाओगे ना, भटकोगे। जी प्रभु जी। आपकी बुद्धि उसके उद्देश्य को समझने के लिए है ही नहीं। जी आपकी जी। बुद्धि सिर्फ जो है ना, खाना कहाँ से ढूंढे, है ना, और किस तरह से अपने को पालन पोषण करे, उतने तक की सीमित है, याद रखना। आपकी बुद्धि परमात्मा को समझने के लिए बनी ही नहीं है, उसके लिए अलग बुद्धि चाहिए। तो अभी वो आप में नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन भी इसी प्रकार के आ रहे हैं, जी प्रभु जी। है ना। तो अपने को और ऊपर उठाना, तब जाके समझ में आएगा। और समझ में सिर्फ इतना ही आएगा कि कुछ भी यहां पर समझने जैसा नहीं है, सिर्फ लीला उसमें सम्मिलित होने जैसा है और कुछ भी नहीं है। जी प्रभु जी। सूत्र है ये, लिख लेना। अभी नहीं समझ में आएगा, 5 साल के बाद में समझ में आएगा, अभी जो बोल रहा हूं। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी मुकेश भाई, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, महंत स्वामी बापा और अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष से उनके जो भी वचन है और उन्होंने जो आज्ञा दी है हमें, तो और वो जैसे भक्ति करते, तो उस हिसाब से यदि हमने भक्ति की कि जैसे उनकी आज्ञा है कि एकादशी करनी है, तो हम अभी आज्ञा से एकादशी करते हैं, तो ये सब भी अक्षर रूप होकर परब्रह्म की भक्ति करना ही हुआ। स्टेज क्यों दशा में हो, धीरे धीरे माया से पार जाना है और फिर अक्षर ब्रह्म रूप होना है। पहले आत्मज्ञान ये कर लो, आत्मज्ञानी हो क्या, है ना। पहले आत्मज्ञान, उसके बाद में ब्राह्मी स्थिति, उसके बाद में जो भक्ति होती है वो असली भक्ति होती है। तो चेक करना भीतर क्या हूं मैं, कौन से लेवल पे हूं, माया के भीतर हूं या माया से पार हो चुका हूं, है ना। तो आपका आंसर मिल जाएगा। जी प्रभु जी।